अधिकार के लिए महान तपस्वी ऋषि शिलाद ने संकल्प लिया कि वे ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जो दिव्य मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो, और इस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। जब ऋषि की साधना आकाश को भी आंदोलित करने लगी, तब देवलोक तक उनकी दिव्य ध्वनि पहुंची। अंततः देवराज इंद्र स्वयं उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। हे महर्षि शलाद, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या करना चाहते हो? हे देवराज इंद्र, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो, मृत्यु से रहित हो, और जो किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। ऋषिवर, यह वरदान मेरे अधिकार में नहीं। सृष्टि पे जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मृत्यु के अधीन है। यदि अमर पुत्र चाहते हो तो महादेव की शरण जाओ, केवल वही ये वरदान दे सकते हैं। देवराज के वचन सुनकर भी शिलाद विचलित नहीं हुए। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था। महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महान ऋषि शलाद, अपने नेत्र खोलिए। प्रभु महादेव। शलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? हे महादेव, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। इतने वर्षों की घनघोर तपस्या मात्र मेरे दर्शन हेतु तो नहीं, जो भी मन में है कहो। प्रभु, आप सर्वज्ञ है। इस दास की बस इस इच्छा है, मुझे आप समान तेजस्वी और अमर पुत्र प्राप्त हो। महादेव। शलाद, यह इच्छा छोटी सी तो नहीं, परंतु तुम्हारी इतनी वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होगा। यज्ञ की अग्नि से मेरा जन्म होगा। आप आनंद स्वरूप है। आज से आपका नाम होगा नंदी। 11 वर्ष की आयु तक ऋषि शिलाद ने नंदी को वेद और उपवेद सभी कंठस्थ करा दिए। नंदी केवल विद्वान ही नहीं, अपने पिता की तरह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी दिनचर्या साधना, अध्ययन और शिव स्मरण में बीतती थी। शिवाय। अरे देखो कौन है, नंदी बहन, नंदी बहन। नंदी, ए नंदी, आओ हमारे साथ खेलो। मैं अभी नहीं खेल सकता, मुझे शिव की सेवा करनी है। नंदी बहन, नंदी बहन, नंदी बहन, नंदी बहन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की सेवा करें। स्वागतम ईश्वर, आशीर्वाद दे। ये
नंदी, यहाँ आओ, ऋषियों के चरण स्पर्श करो। प्रणाम ऋषिवर। सुखी भव। प्रणाम। प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। आपने मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, परंतु मेरे पुत्र क्रूर से वंचित रखा। आशीर्वाद विधि विधान को नहीं टाल सकता। तुम्हारे पुत्र के पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष है। 12वें वर्ष में वह यमराज के अधीन हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र से कहो, जितने दिन जिए आनंद से जिए। हे ईश्वर, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ हो गई? काल से रक्षा तो केवल महाकाल कर सकते हैं। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु। लीन था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नंदी, प्रणाम यमराज, आपकी ही प्रतीक्षा थी। अपने प्राण लेने आए यम को देखकर पहली बार किसी को इतना प्रसन्न देख रहा हूं। क्योंकि मेरे लिए मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं है। प्राण तो आप ले सकते हैं, पर शिव का प्रेम नहीं। इसलिए तो मैं सदा आनंदित रहता हूँ, और इसीलिए ही मेरे बाबा ने मेरा नाम नंदी रखा है। नंदी, कुछ ही पल शेष हैं तुम्हारे पास इस संसार में। अपने इष्टों को याद कर लो। मैं तो बस अपने शिव, अपने महादेव का हूँ। जब तक मेरे प्राण हैं, बस महादेव को देखता रहूं। मेरे सांसों की डोर टूटने तक भी मेरी दृष्टि केवल महादेव पर ही बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। इस तरह नियति में हस्तक्षेप करना उचित है? मैं नियति में कहां बाधा डाल रहा हूं यमराज। मैं तो केवल भक्ति से बंध कर आया हूं। आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, पर उसके लिए आपको मुझे भी नंदी के साथ ले जाना होगा। मैं काल हूं, आप महाकाल हैं। आप काल से परे हैं प्रभु। परंतु प्रेम से परे नहीं, कर्तव्य से परे नहीं, और यह मेरा कर्तव्य है नंदी के प्रेम और विश्वास की रक्षा करना। संसार 108 दांव जपता है अपने आनंद के लिए, पर नंदी 108 शिवलिंग लाया दुर्गम स्थानों से, ताकि मेरा कोई प्रतीक भी किसी असुविधा में ना रहे। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान संपूर्ण संसार का भार उठाते हैं, पर नंदी ने मेरा भार अपनी पीठ पर ढोया। कर्तव्य नहीं, सेवा के लिए। यह सेवा की पराकाष्ठा है। संसार मुझसे रक्षा का वर मांगता है, पर नंदी ने मेरी रक्षा में अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। प्रेम, सेवा,
समर्पण, तीनों का यह शूल, इसे तो महाकाल का त्रिशूल भी नहीं भेद सकता। नंदी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? आप प्रभु, आप मुझे मेरे महादेव मिल गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देखिए यमराज, इसे प्राण नहीं चाहिए, फिर मैं कैसे इसके प्राण जाने दूं? इस शरीर का समय समाप्त हो चुका है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? यदि नंदी इस शरीर में, इस धरा पर ही ना रहे तो? अर्थात यमराज, मैं नंदी को अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा, कैलाश के रक्षक के रूप में। जिस बैल स्वरूप पर लोग उपहास करते हैं, आज से वही स्वरूप मेरा वाहन कहलाएगा। संपूर्ण संसार नंदी को मेरे वाहन के रूप में पूजेगा। हर महादेव, हर महादेव। अद्भुत है महादेव, और अद्भुत है इस बालक की भक्ति। हर हर महादेव।